GR लाइव फाजिल्का में आप सभी का स्वागत है। GR लाइव फाजिल्का लेकर आया है आपके लिए सैन समाज के सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं और बच्चों, आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम प्रस्तुत है, स्वीकार कीजिए। मैं सैन समाज का कोई नेता नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ और किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं एक अदना सा सैन समाज का व्यक्ति हूँ। बैंक से रिटायर हूँ और शामली उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। सैन पवन कुमार पवन के नाम से मुझे लोग जानते हैं। कभी कभार कविताएं वगैरह लिख लेता हूँ, विचार कर लेता हूँ और समाज के विषय में कभी कभी अपने विचार आपसे साझा करने की इच्छा रखता हूँ। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि यदि आप भी विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, समाज के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विचार, अपने सुझाव, अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर मेरा आपको दिख ही रहा होगा, 94 11 44 89 22 9411 44 89 22। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी मुझे भेज सकते हैं। मैं आज समाज के एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करना चाह रहा हूं, बल्कि अपनी बात रखूंगा। पिछले दिनों हरियाणा में समाचार पत्रों की कटिंग मैंने देखी तो सैन समाज के व्यक्तियों ने, समाज ने वहां सरकार से मांग की कि हमें सैन शब्द से संबोधित किया जाए, सैन शब्द हमारे साथ लगाया जाए, हमें कोई दूसरे शब्दों से ना पुकारे, हमें सैन शब्द से जाना जाए। तो उस डिमांड को, उस मांग को देखते ही एक सवाल दिमाग में उठा कि SAIN सैन अथवा SEN सैन। चूंकि बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूं, हालांकि मुझे अखरता है पहले से ही और ये सवाल मेरा पहले भी रहा है, लेकिन ये सवाल फिर ताजा हो गया इस बात को देखकर कि हम सरकार से या समाज से किसी से मांग करें तो कम से कम आपस में बैठकर ये तो तय कर लें कि हम SEN सैन के लिए कह रहे हैं या SAIN सैन के लिए कह रहे हैं। चलो, सपोज कीजिए आपने तय भी कर लिया, उसके बावजूद भी मेरा एक सवाल है, वो ये है कि SEN सैन, सै पे एक मात्रा, सेन न सेन, बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि बंगाल के जाति विशेष के लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। वहां की कोई जाति कहिए या जाति नहीं तो उपजाति है जिसे सैन कहा जाता है। ये उनका कोई गोत्र नहीं है, ये जाति है। तो उनके जाति सूचक शब्द है सैन, SEN सैन, जो पहले से प्रचलित है, समाज में मान्यता प्राप्त है बंगाली लोगों के लिए। मुर्मू सैन, असित सैन, सुष्मिता सैन, अमृत्य सैन, बहुत सारे सेलिब्रिटी हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं जो पहले से परिचित लोगों के परिचय में है कि वो सैन बंगाल के होते हैं। तो हम किसी भी कारण से, किसी पूर्वाग्रह से या किसी अपनी प्रामाणिकता की वजह से यदि SEN सैन, SAS सै पे एक मात्रा सैन यदि हम प्रयोग करते हैं तो अन्य समाज के लोग देश भर में हमें नहीं पहचान पाएंगे कि हम किस समाज से हैं। नाई समाज से तो हमें वो क्यों जानेंगे, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि SEN सैन बंगाल के
कुछ जाति विशेष के लोग होते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, विनम्र सा निवेदन है आप सभी से कि कृपया अपनी जाति यदि आप प्रकट करना चाहते हैं कि दूर से ही लोग समझ जाएं कि ये सेन है, SEN सेन है, SAIN सेन है, जो भी आप लिख रहे हैं, यदि आपकी मंशा ये है, आपकी इच्छा ये है कि हमारे इस संबोधन से, हमारे ये लिखने से दूर से पता लग जाएगा कि हम नाई समाज से हैं, हम उक्त समाज से हैं, जिस जाति से हैं, तो इसके लिए कम से कम SEN सेन तो हमें जायज नहीं लगेगा, गवारा नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लगाकर अपने आप को नाई नहीं बल्कि बंगाली समाज के जाति विशेष के लोगों से जोड़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव वही होगा। और इसी बात के दुष्प्रभाव हमें दिखने भी लगे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी, हमारी नौजवान साथी समाचार पत्रों में, टीवी में या सोशल मीडिया पर जहां भी लिस्ट हुई, कोई डिक्लेयर हुई, जहां भी SEN सेन या सेन वाले नाम देखते हैं, वो हड़बड़ी में तुरंत जो है उन लोगों को अपने नाई समाज का मानते हुए अपने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। और ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे नाम ऐसे गिनवाए जा सकते हैं कि वो हमारे समाज के नहीं है और लोगों ने उन्हें वो बना दिया। जैसे लक्ष्य सेन का आपको पता ही है, और भी बहुत सारे रहे हैं। तो ये दुष्प्रभाव है इसी का कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं तो दूसरे लोग भी कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूज क्या, हमें तो पता है कि चलो हम नाई हैं, हमने सेन लिखा है, दूसरे लोगों को क्या पता, दूसरे तो आपको बंगाली ही समझेंगे। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो सेन लिख रहे हैं, कहीं सर्विस में थे या उनकी सर्विस बुक में SEN है, तो उन्हें वहां बंगाली कहा जाता था, बंगाल से पूछा जाता था आप बंगाल से हैं क्या है। तो ये सब चीजें दुष्प्रभाव है हमारा SEN लिखने का। तो ये बात आप मेरी उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो SEN सेन लिख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में, चाहे जहां भी है। वो उनका कारण कुछ भी हो सकता है, कारण बड़ा सुदृढ़ हो सकता है उनका SEN लिखने का कि हम हैं ही सेन तो हम क्यों ना लिखें। वो बात उनकी मान्यता वो हो सकती है कि प्रमाणिक बात है या बिल्कुल ठोस है, परंतु चाहे आप कैसे भी हैं, आपके साथ ये सही है, उचित लग रहा है, परंतु समाज की दृष्टि से देश भर में आपको SEN सेन लगाने से आपको दूसरी बिरादरी में काउंट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कृपया यदि हमें अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी अस्मिता बचानी है, तो SEN ना लगाएं। वैसे तो बहुत सारे लोग शर्मा, वर्मा, पवार, चौहान, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। उन सब मुद्दों पर बात अलग हो सकती है, वो विषय अलग हो जाएंगे। चूंकि ये शब्द ऐसा है कि हमारा SAIN हमारे साथ है, ये शब्द हमारे पास है, और हम फिर भी SEN लगाकर एक भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये केवल इस शब्द के लिए आज चर्चा थी कि SEN ना लगाया जाए। बाकी क्या लगाया जाए, क्या ना लगाया जाए, जरूरी है, नहीं जरूरी है, और बहुत सारे मुद्दे हैं सेन समाज के हित के लिए, उन पर चर्चा बाद में हो सकती है। आज की जो बात है मेरी, आज का जो मेरा निवेदन है, केवल उन लोगों से है कि जो SEN लगा रहे हैं, कृपया इसे लगाना बंद कर दें। यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा जा चुका है, उसे वहां तक सीमित रहने दे। वो बदलवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में नहीं बदला जा सकता, प्रमाण पत्रों में नहीं बदला जाएगा। लेकिन अपने जो सोशल मीडिया पर अपना नाम डालते हैं, अपने कहीं और एप्लीकेशन देते हैं, कहीं और कुछ करते हैं जहां वो डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं है, तो वहां वो कृपया SEN ना लिखें, SAIN ही लिख लें, और हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं कि हम सेन समाज से, नाई समाज से हैं। दूसरी बात उन नौजवान साथियों से भी है कि जो सोशल मीडिया पर इधर उधर से नाम पढ़ते ही तुरंत जो है हड़बड़ी में, बिना किसी सुनिश्चित किए हुए, बिना जानकारी के अपनी पोस्ट डाल देते हैं कि ये हमारे समाज से। कृपया ऐसे भ्रामक प्रचार ना करें, ये मेरा निवेदन है। और जो लोग सेन समाज के मुद्दों पर अपनी बात समाज में पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं और दूसरे के विचार जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं।
जो केवल सोशल मीडिया पर औपचारिक टिप्पणी नहीं करते हो, जो केवल ओके, गुड नाइट और शुभकामनाएं, बधाई से परहेज रखते हो, लेकिन वैचारिक धरातल पे वो विचार सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो कृपया मुझसे जुड़े। मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। और कि इसी निवेदन के साथ मैं उन सब बंधुओं को फिर से कह रहा हूं जो SEN लिख रहे हैं कि कृपया अपनी बात रखें, अपना तर्क रखें या हमारी बात से सहमत हो जाए। धन्यवाद, प्रणाम, जय SEN समाज।